आज की क्लास में मैं आप लोगों को विज्ञान और मापन 9th क्लास के टॉपिक पे विज्ञान पे बात करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे विज्ञान और विज्ञान के प्रकार को। तो चलिए हम लोग बता देते हैं विज्ञान की। सबसे पहले यह हम लोग समझ लेते हैं विज्ञान की परिभाषा। तो विज्ञान की परिभाषा कुछ इस प्रकार हम लोग दे सकते हैं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विज्ञान के प्रकार। तो विज्ञान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी विज्ञान, जैसे भौतिक विज्ञान, और दूसरा जो होते हैं हम लोग बोलते हैं उसे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अब देखिए बात कर लेते हैं जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पे निकल के आता है भौतिक विज्ञान भी दो पार्टों में बटा है। जो भौतिक विज्ञान के जो पहला, और याद रखिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थ के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सजीव और उससे अंतर्गत पदार्थ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग पहले बोलते हैं भौतिकी और दूसरा को हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। अब बात कर लेते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की भी दो शाखा है। पहला जो शाखा होती है उसको हम लोग जो बोलते हैं प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। आप लोग तो इतना तो समझ गए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान। इसके बाद हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो आप लोग यहाँ तक विज्ञान के बारे में समझा। अब मैं दूसरा रिलेटेड बात कर रहा हूँ मापन के बारे में। देखिए मापन जो अगर हम समझना चाहें तो किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 2 kg कोई सामान मापना है, तो उसके मापने के लिए हमको किलो की आवश्यकता होगी। तो किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। परिभाषा से, डिफिनेशन से हम लोग को ये बात तो क्लियर हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी के बाद जो आती है भौतिकी राशियाँ। भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशियाँ के बारे में समझते हैं। तो इसकी पहले डिफिनेशन को समझते हैं। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। एक बार फिर से स्टेट कर देता हूँ आपके लिए। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। और भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आधारी राशियाँ, और दूसरा जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ। अब बात कर लेते हैं आधारी राशियाँ किसे कहते हैं। तो वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधारी राशियाँ। और वे राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या तो इस प्रकार भी डिफिनेशन दे सकते हैं, वे राशियाँ जो आधारी राशियाँ पर निर्भर रहता है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसमें जैसे में हो जाएगा लंबाई, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं चौड़ाई, ये हो गया। लेकिन व्युत्पन्न राशि में हो जाएंगे क्षेत्रफल, आयतन। इसके लिए अगर मान लीजिए अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई याद करना होगा। आयतन निकालना चाहते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो कि किस में आते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, तो आधारी राशियाँ पर। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करना होगा, तो आधारी राशियाँ की सहायता लेना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।